अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद आदिल और आप देख रहे हैं फीमेल एजुकेशन। आज की इस वीडियो का ताल्लुक बेसिकली ट्रेडिंग के साथ है। हम बात कर रहे हैं क्रिप्टो ट्रेडिंग की, क्योंकि फॉरेक्स ट्रेडिंग और स्टॉक ट्रेडिंग के अंदर ट्रेडर्स के लिए सिर्फ और सिर्फ लॉस छुपा हुआ है। इसलिए आप सबको मैं रेकमेंड करूंगा क्रिप्टो ट्रेडिंग। ये वीडियो ना सिर्फ नए ट्रेडर्स के लिए जो कि नए सिरे से ट्रेडिंग शुरू कर रहे हैं, बल्कि उन लोगों के लिए भी इम्पोर्टेंट है जो कि ट्रेडिंग में ऑलरेडी बहुत ज्यादा लॉस करवा चुके हैं और उनको शौक है ट्रेडिंग सीखने का, लेकिन मार्केट के अंदर या यूट्यूब के अंदर या सोशल मीडिया के अंदर बहुत सी ऐसी वीडियोस को देख के वो कंफ्यूजन का शिकार है। तो ये वीडियो आपके लिए नहायत ही इंपॉर्टेंट और मुफीद साबित होने वाली है। ये वीडियो हमारे ट्रेडिंग कोर्स का सबसे पहला लेक्चर भी है, जिसके अंदर हम बात करेंगे ट्रेडिंग रूल्स की। ट्रेडिंग रूल्स, कौन से ट्रेडिंग रूल्स जिनको आप फॉलो करके अपना ट्रेडिंग कैरियर जो है वो उसको कामयाब कर सकते हो। हमारे ट्रेडिंग कोर्स के अंदर हम आपके बहुत से सवालात का जवाब देंगे और इसके अलावा हम बात करेंगे बेसिक कैंडलस्टिक पैटर्न की और ग्राफ पैटर्न्स की, और इसके अलावा हम प्राइस एक्शन की बात करेंगे, स्मार्ट मनी कंसेप्ट की बात करेंगे और आईसीटी की बात करेंगे। और उम्मीद करूंगा कि इस कोर्स के बाद आप लोग अच्छे ट्रेडर बन जाओ और फ्यूचर के अंदर आप अच्छे यहाँ से प्रॉफिट भी कमा पाओ। वीडियो की जानब बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर दें, ताकि आने वाली मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस और कंप्लीट कोर्स की वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। मजीद टाइम जाए कि अगर चलते हैं वीडियो की जानब और सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे ट्रेडिंग रूल्स की। ये ट्रेडिंग रूल्स क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों आपको ट्रेडिंग सीखने से पहले इनके रूल्स के ऊपर गौर करना चाहिए। क्यों आप लाइफ गुजारना चाहते हो और लाइफ के अंदर रूल्स नहीं अपनाते तो आपकी लाइफ में सक्सेस मिलना बहुत ही मुश्किल है। इसी तरह ट्रेडिंग या क्रिप्टो ट्रेडिंग के अंदर भी आपको रूल्स को फॉलो करना होगा। तो वो कौन से रूल हैं जिनको आपने फॉलो करना है? सबसे पहला रूल है टाइम। वो कौन सा टाइम जोन है जिसके अंदर आपने ट्रेडिंग करनी है और किस तरह ट्रेडिंग करनी है, और टाइम जोन के अंदर ट्रेडिंग कैसे ओपन होती है, कैसे क्लोज होती है। जैसे कि आप सबको पता है यूएस टाइम जोन है और यूके टाइम जोन है, एशियन टाइम जोन है। इन तमाम टाइम जोन के अंदर ट्रेडिंग किस तरह वर्क कर रही होती है और ट्रेडर किस तरह प्राइस को मूव करवा रहे होते हैं, इस सब के हवाले से हम बात करेंगे। नंबर 2 पे हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट की। देखो, अगर आप ट्रेडिंग सीखना शुरू हो गए हो तो आपके लिए सबसे बड़ा जो मसला यहाँ पे पेश आने वाला है वो इन्वेस्टमेंट का है। ये इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगी? ये इन्वेस्टमेंट आपकी बेसिकली आएगी माइनिंग से। देखो, अगर आप क्रिप्टो के अंदर काम कर रहे हो तो क्रिप्टो की माइनिंग करो। ये माइनिंग से आपको अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट मिल सकती है, और ना सिर्फ सोशल मीडिया के अंदर अपने अकाउंट और अपने लिंक्स वगैरह शेयर करके आप माइनिंग कर सकते हो और अपनी इन्वेस्टमेंट का बंदोबस्त आप टाइम से पहले कर सकते हो। अभी आपका कोर्स शुरू नहीं हुआ तो उससे पहले आप अपनी इन्वेस्टमेंट का बंदोबस्त कर सकते हो। नंबर 3 पे हम बात करेंगे कैंडलस्टिक की और कैंडलस्टिक ग्राफ की। बहुत से लोग ये कहते हैं कि ट्रेडिंग के अंदर हमें कैंडलस्टिक और कैंडलस्टिक ग्राफ को समझने की जरूरत नहीं, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आप लोग अच्छे ट्रेडर बनना चाहते हो तो आपको कैंडलस्टिक को भी समझना होगा और ग्राफ को भी समझना होगा, क्योंकि कैंडलस्टिक जो होती है वो आपको किसी भी ट्रेड के अंदर एंट्री का पता देती है और ग्राफ जो होते हैं वो आपको टारगेट सेट करके देते हैं आपकी ट्रेड का, और ये दोनों चीजें नहायत ही इंपॉर्टेंट है। नंबर 4 पे बात करेंगे आपने कौन सा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म चूज करना है। अगर आप ट्रेडिंग सीख जाते हो तो आपके लिए आसानी है कि आप कोई भी प्लेटफॉर्म चूज कर सकते हो, ये आपकी चॉइस होती है। और यहाँ पे आपने देखना होता है आप फ्यूचर ट्रेड करना चाहते हो, स्पॉट ट्रेडिंग करना चाहते हो, बाइनरी ट्रेड करना चाहते हो, किसी भी तरह की ट्रेड करना चाहते हो, उससे पहले आपको कंप्लीट कोर्स पता होना चाहिए कि आपको ट्रेडिंग करनी कैसी है, और तमाम के तमाम रूल्स, तमाम के तमाम कोर्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे आपको सीखने होंगे। अब नंबर 5 पे यहाँ पे बात करेंगे हम स्ट्रेटजीज की। स्ट्रेटजीज क्या होती हैं कि जब आप ट्रेडिंग सीख लेते हो, आप ट्रेडिंग को प्रैक्टिकली परफॉर्म करना शुरू कर देते हो, तो आपका एक पैंथरा होता है जिसके जरिए आप ट्रेडिंग परफॉर्म करते हो। आप एंट्री लेते हो, फिर आप उसमें एग्जिट करते हो और अपना प्रॉफिट को लेके निकल जाते हो। तो यहाँ पे हम मुख्तलिफ किस्म के ट्रिक इस्तेमाल करते हैं जिनको हम बोलते हैं स्ट्रेटजीज। स्ट्रेटजीज हमेशा अपनी खुद की बनाएं। ये स्ट्रेटजीज विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज होती रहती है, इसलिए आप सबको चाहिए कि अपनी खुद की स्ट्रेटजीज बनाएं। बहुत से लोग दूसरों की स्ट्रेटजीज को फॉलो करते हैं और हमेशा नाकामी से दो चार रहते हैं। नंबर 6 रूल है यहाँ पे इंडिकेटर इस्तेमाल करने का।
इंडिकेटर आप क्यों इस्तेमाल करते हो? बहुत से लोग जो है इंडिकेटर की एक भरमार कर देते हैं, एक खिचड़ी बना देते हैं और बहुत ज्यादा इंडिकेटर ट्रेड के अंदर लगा लेते हैं और उनको खुद नहीं समझ आ रही होती हम यहाँ पे क्या करें। आपने जस्ट 1 से 2 इंडिकेटर का इस्तेमाल करना है और सिर्फ इंपॉर्टेंट इंडिकेटर का, और ये इंडिकेटर आपको एज ए टूल इस्तेमाल करने, ना कि आपने इसकी बेस के ऊपर ट्रेडिंग लेनी है। नंबर 7 पे बात करेंगे ट्रेडिंग प्रॉफिट के अंदर बुक करें। जब भी आपको ट्रेडिंग लेते हो, जब भी आप कोई ट्रेड कर रहे होते हो, तो आपको यहाँ पे अपनी प्रॉफिट को ज्यादा मद्देनजर रखना होगा। देखो, अगर आप कोई भी ट्रेड लेते हो तो आपने अपना कोई टारगेट सेट किया होगा, तभी तो आपने ट्रेड ली। अब उस ट्रेड को अपने प्रॉफिट के अंदर ही बुक कर लो। फर्ज कर लो आपको थोड़ा सा प्रॉफिट हो चुका है, लेकिन आप थोड़ा सा लालच में आ जाते हो और आप कहते हो नहीं, इससे भी ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है, और इसकी वजह से क्या होता है कि आपको वो जो पहले प्रॉफिट मिला था वो भी आपका लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। इसके अलावा नंबर 8 पे बात करेंगे, आपने ट्रेडिंग की प्रैक्टिस करनी है। जब आपने कंप्लीट कोर्स कर लिया, उसके बाद आपने प्रैक्टिस करनी शुरू कर देनी है, और प्रैक्टिस के लिए डेमो अकाउंट का यूज नहीं करना। इसकी रीजन क्या है? जब भी आप डेमो अकाउंट का यूज करते हो तो क्या होता है, बड़ी बड़ी अमाउंट के अंदर ट्रेड करते हो, आपको कुछ समझ नहीं आती कि आपने ट्रेड के अंदर कितना लॉस किया और कितना प्रॉफिट किया। और हमेशा अपना ओरिजिनल अकाउंट यानी ट्रेडिंग अकाउंट ही यूज करें। डेमो की बजाय आप रियल में जो ट्रेडिंग होती है उसकी तरफ जाए। देखो, जब डेमो में आप ट्रेड कर रहे होते हो तो आपको बहुत प्रॉफिट भी हो रहा होता है और आपको लग रहा होता है कि हमने ट्रेडिंग सीख ली, लेकिन जब आप रियल में करने जाते हो ट्रेडिंग तो तब आपको लॉस होता रहता है, जिसकी वजह से आप डिमोटिवेट होते हो। इसकी बजाय आप छोटी ट्रेड लो और अपने रियल अकाउंट के अंदर ही ट्रेडिंग लो। नंबर 9 रूल पेशेंस है, यानी आपने ट्रेड के अंदर पेशेंस दिखाना है। जब भी आपको ट्रेड लेते हो, आपको थोड़ा सा लॉस होता है, आप क्या कर जाते हो, यहाँ पे पैनिक कर जाते हो और उसी लॉस को बुक कर लेते हो। ऐसा नहीं होता। जब आपने कोई ट्रेड ली है तो कुछ सोच समझ के ली है, कोई टारगेट बना के फिर ली है। अब थोड़ा सा लॉस भी उसमें हो जाता है तो आपने वहां पे पैनिक नहीं करना, अपनी ट्रेड को लॉस के अंदर बुक नहीं करना। और इसी तरह जब आपको कोई अच्छा प्रॉफिट हो जाता है या फिर आप उसके फौरन बाद ही कोई नई ट्रेड ले लेते हो, तो तब भी आप बड़े लॉस को दावत दे रहे हो। तो इसलिए आपने हमेशा पैनिक नहीं करना, पेशेंस के साथ ट्रेडिंग करनी है। उसके बाद आपने ट्रेडिंग एलिमेंट को समझना है। ट्रेडिंग एलिमेंट कौन कौन से हैं? आपने स्टॉप लॉस, आपने सपोर्ट, रेजिस्टेंस, जोन्स, ऑर्डर ब्लॉक, लिक्विडिटी, और इसके अलावा ट्रेडिंग के हवाले से फेक ब्रेकआउट ट्रैप्स, और इसके अलावा बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनको आपने लाजमी सीखना है, टूल्स को सीखना है, और इन सब चीजों को सीख के ही आपने ट्रेडिंग लेनी है। अदरवाइज आपकी ट्रेडिंग के अंदर आप बहुत ज्यादा लॉस करवा बैठोगे। और बहुत से लोग क्या करते हैं, कुछ लेक्चर्स वगैरह देख के एक ट्रिक को फॉलो करते हैं, कोई इंडिकेटर इस्तेमाल करते हैं और ट्रेड लेना शुरू कर देते हैं। नहीं, आपने ऐसा नहीं करना। नंबर 10 रूल यानी एलिमेंट को आपने समझना है, और इन तमाम एलिमेंट को मद्देनजर रखते हुए आपने अपनी ट्रेड को सेट करना है, अपने टारगेट सेट करने हैं। नंबर 11 रूल की बात करेंगे तो वो है टोटल अमाउंट ऑफ ट्रेड, कि आपने जब भी ट्रेड लेनी है अपनी कुल अमाउंट के साथ नहीं लेनी, अपनी टोटल अमाउंट के साथ आपने ट्रेड नहीं लेनी। क्यों नहीं लेनी? क्योंकि अगर आपको लॉस हो जाए तो बाज़ का ऐसे होता है कि आपकी ट्रेडिंग कैरियर के ऊपर यहाँ पे सवालिया निशान लग सकता है। इसलिए आपने 3 से 4 पोर्शन जरूर बनाने अपने टोटल अमाउंट के। टोटल आपकी जो जितनी भी इनकम होगी जो कि आपने ट्रेडिंग के लिए रखी है उसके पोर्शन बनाए और उसमें ट्रेड ले, ठीक है। और इससे क्या होगा कि आप लंबे अरसे के ट्रेडर भी बनोगे और ट्रेडिंग के अंदर सक्सेस भी हासिल कर पाओगे। नंबर 12 पे बात करें तो यहाँ पे स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना है। स्टॉप लॉस क्या होता है? जब भी ट्रेडिंग के अंदर कोई अचानक से फेक ब्रेकआउट आ जाए या फिर यहाँ पे अचानक से मार्केट के अंदर न्यूज आ जाए तो उसकी वजह से मार्केट बहुत ज्यादा डंप हो जाती है, गिर जाती है, या फेक ब्रेकआउट हो जाता है, इसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा लॉस होता है। तो अगर आपने स्टॉप लिमिट लगाई हुई है तो आप बड़े लॉस से बच सकते हो। और हमेशा अपना स्टॉप लिमिट जो है, स्टॉप लॉस जो है, वो इतना लगाएं कि वो ना हिट हो ना आपको बड़ा नुकसान हो, और रिस्क टू रिवार्ड रेशो के हिसाब से आप सेफ रहो। सबसे इंपॉर्टेंट रूल नंबर 13 क्या है कि आपने ट्रेंड लाइन के साथ, यानी अगर आप ट्रेंड अप जा रहा है, ट्रेंड डाउन जा रहा है, तो आपने ट्रेंड के हिसाब से ही, यहाँ पे मोमेंटम के हिसाब से ही ट्रेड लेनी है। किसी भी मोमेंटम के अगेंस्ट ट्रेड नहीं लेनी, अदरवाइज आप बहुत बड़े लॉस का